नमस्कार, मैं रुबीना सैफी। आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ ताजा खबरों पर। बिजनौर के नगीना में बुधवार को प्रातः लगभग 8:30 बजे बादी के द्वारा जरिए फोन से सूचना दी जाने पर 14 नवंबर दिन मंगलवार को शाम लगभग 7 बजे दो व्यक्ति द्वारा पड़ोसी के छत से मेरी छत पर आकर मेरी पत्नी को कुछ नशीले पदार्थ सुंघाए, जिससे वह अचेत हो गई। अज्ञात बदमाशों द्वारा घर से ज्वेलरी, नकदी, स्कूटी व एलईडी आदि सामान को ले जाने के बाद में अपनी पत्नी के साथ दुष्कर्म करने का भी आरोप लगाते हुए अगले दिन 1 बजे में तहरीर दी गई, जिसमें 4 से 5 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पड़ोसी की छत से मेरे घर में घुसने का प्रयास किया गया था, जिसकी तहरीर के आधार पर 15 नवंबर को पंजीकृत किया गया। घटना के खुलासे हेतु 3 टीमों को गठित किया। गठित टीमों द्वारा अधिक प्रयास करके 24 घंटे के अंदर ही इस सनसनीखेज घटना का सफलतापूर्वक अनावरण किया गया। देखिए बिजनौर से सिटी इंचार्ज खास रिपोर्ट। लगभग 8:30 बजे नगीना देहात पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि रायपुर सादात के एक मोहल्ले में एक मकान में शुरुआत में जो सूचना मिली थी वो मिली थी कि चोरी की घटना हुई है। उस सूचना पे तत्काल थाना प्रभारी गए और कुछ समय बाद सीओ साहब भी गए और दोपहर में एक तहरीर दी गई कि घर में डकैती हुई है और घर में जो पीड़िता थी उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई है। उसके बाद घटनास्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा भी किया गया और सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज किया गया। विवेचना के क्रम में कुछ तथ्य प्रकाश में आए हैं कि जो ये पीड़िता है, पीड़िता का पिछले 10-12 साल से एक व्यक्ति जो पीछे मेरे खड़ा है, पुष्पिंदर चौधरी, इसके साथ उसके संबंध थे, उसका ये मित्र है और ये फोन पे निरंतर बात करते रहते थे। विवेचना के क्रम में ये भी आया प्रकाश में, जो 19 अक्टूबर को चोरी की घटना हुई थी उस समय भी ये व्यक्ति घर पर आया था और एक लगभग इंटरोगेशन में निकल के ये आया कि लगभग 40,000 रुपये चोरी करके गया था। 14 तारीख की शाम को लगभग 5:51 पे पीड़िता ने इसको पुष्पिंदर चौधरी को घर पे बुलाया, क्योंकि पीड़िता के परिजन धामपुर गए थे एक फंक्शन के लिए। तो वो धामपुर निकले और इसने घर पे बुलाया और इसने ये सारा सामान जो आपको दिख रहा है, चांदी का सामान है, जेवर है, सोने का जेवर है, कुछ घड़ियां हैं, करेंसी नोट्स हैं, मोबाइल फोन है, एलईडी है, स्कूटी है, ये सब इसने इसके सुपुर्द कर दी और ये सारा सामान लेके बिजनौर आ गया। विवेचना में ये भी आया है, तथ्य प्रकाश में आए हैं कि इसके ऊपर कर्जा है काफी, उसको चुकाने के लिए इसने घटना पीड़िता के साथ मिल के ये की। विवेचना के क्रम में तथ्य में ये भी आया प्रकाश में कि जो चोट पीड़िता को आई है वो उसने स्वयं की है, इसके साथ मिलके की है। अभी तक की विवेचना में दुष्कर्म की कोई बात की पुष्टि नहीं हुई है, प्राइवेट पार्ट्स में कोई इंजरी नहीं है और जो भी तथ्य प्रकाश में इनको हम लोग फर्दर कंक्लूजन पर लेकर जाएंगे और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करके शीघ्र चार्जशीट लगाएंगे और माननीय न्यायालय में पैरवी करके इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.